नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर दिनकर दुबे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। मेरा क्लिनिक सिरमौर चौराहे में रीवा में है और मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ 1 साल से। कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? सिरमौर चौराहे में रीवा में खुद का मेरा क्लिनिक। अच्छा, किसी हॉस्पिटल प्राइवेट में काम भी कर रहे हैं? नहीं, अभी कहीं नहीं। इसके पहले किए हैं? इसके पहले मैं विंध्या हॉस्पिटल में था, उसके पहले मैं दिल्ली में था। आपने कोर्स कहाँ से किया है? मेरा MBBS MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से हुआ है। उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है JRMC मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से। उसके बाद फिर मैंने 1 साल की सीनियर रेसिडेंटशिप करी है वहाँ से। दैन 2 साल का क्रिटिकल केयर में फेलोशिप मैंने दिल्ली गुड़गांव में किया है आर्टमेस हॉस्पिटल से। फिर उसके बाद मेरा 1 साल का डायबिटीज़ में फेलोशिप है। अच्छा सर, एक छोटी सी क्वेश्चन है कि भारत में डायबिटीज के मरीज, भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में ही, और मुख्य भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके मुख्य कारण क्या होंगे? डायबिटीज़ के पेशेंट जो बढ़ने का रीज़न है वो है हमारी लाइफस्टाइल और खान पान। खान पान में बहुत ज़्यादा हम प्रिजर्वेटिव फूड का यूज़ कर रहे हैं और लाइफस्टाइल में हमने फिजिकल एक्सर्शन करना बंद कर दिया है लगभग। उस वजह से प्रेवलेंस ज़्यादा है। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। क्या शुरुआती लक्षणों से डायबिटीज को समय रहते पहचाना जा सकता है? शुरुआती लक्षणों में डायबिटीज़ होने के बाद पहचाना जा सकता है, पर डायबिटीज़ में के पहले एक प्री डायबिटीज़ की कंडीशन होती है, जहाँ पे हमारे पास चांसेस रहते हैं कि हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकें। वो कंडीशन में सिर्फ हम ब्लड ग्लूकोज लेवल ही मेज़र करके बता सकते हैं। एक बार डायबिटीज़ हो गया, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर सिम्टम आना स्टार्ट होते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए, किन लक्षणों पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए डायबिटीज के लिए? डायबिटीज़ के लिए सबसे पहले तो वेट गेन। आपका वेट अगर ज़्यादा है तो आप उसके लिए रिस्क फैक्टर हैं डायबिटीज़ होने के लिए। दूसरा, डायबिटीज़ होने के बाद जो लक्षण आते हैं वो अलग हैं। डायबिटीज़ होने पर आपको बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, यूरिन बहुत जाता है, बिकॉज शुगर जो रहता है यूरिन के थ्रू निकलना चालू हो जाता है, तो यूरिन बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से प्यास बहुत लगती है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से वेट लॉस भी होता है काफ़ी। पर ये जब डायबिटीज़ हो जाता है तब पता चलता है। कई बार लोग सुनते हैं डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। क्या आप समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को इसे, इसका क्या मतलब होता है? बिल्कुल, डायबिटीज़ साइलेंट किलर है। डायबिटीज़ दीमक की तरह पूरे शरीर को खोखला कर देता है। साइलेंट किलर हम इसलिए बोलते हैं कि ये जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं, उनको धीरे-धीरे डैमेज करते हैं। तो किसी भी इंसान को जिनको डायबिटीज़ है, उनको दिक्कत भी नहीं होती है शुरू में, और ऑर्गन्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डैमेज होते हैं। हमें पता तब चलता है जब ऑर्गन मोर देन 50% खराब हो जाते हैं, स्पेशली किडनी, हार्ट, ऐसी चीज़ें होती हैं। तब हमें पता चलता है कि दिक्कत स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ से चीज़ें रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता है। और डायबिटीज़ में कई बार ऐसा होता है कि यूजुअली जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको हार्ट अटैक जब आता है तो उनको चेस्ट पेन होता है। डायबिटीज़ के केस में हम उसको साइलेंट एंजाइना बोलते हैं, साइलेंट एमआई, कि पेशेंट को सिर्फ पसीना आएगा, वॉमिटिंग आएगी, हो सकता है कि लूज मोशन हो और सीधे हार्ट अटैक हो जाता है। उसमें चेस्ट में पेन होता ही नहीं है। क्या डायबिटीज के पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकते हैं डॉक्टर साहब? डिपेंड्स। आजकल तो बहुत सारे वो आ गई हैं स्टडीज जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं, पर हमारे पास अभी मेडिकल साइंस में प्रूवन नहीं हुआ है कि डायबिटीज को पूरी तरह से 100% रिवर्स किया जा सकता है। इसे सिर्फ इनिशियल कंट्रोल ही कर सकते हैं? कंट्रोल बहुत इजीली हो जाता है अगर आप खान पान और अपनी लाइफस्टाइल पे मेडिसिन के साथ में करेंगे, तो कंट्रोल बिल्कुल होगा 100%। रिवर्सिबल के चांसेस अगर प्राइमरी स्टेज में अगर है तो उसमें रिवर्सिबल पॉसिबल है। डायबिटीज से जुड़े आम गलतफहमियों क्या है जो लोगों को समझाना चाहिए? सबसे पहली बात तो डायबिटीज़ के लिए आप अपने हिसाब से दवाइयाँ एडजस्ट ना करें। होता ये है कि शुरू में जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो लोग आते हैं, दवाई ले लेते हैं। उसके बाद जैसे ही शुगर कंट्रोल होना चालू हुई, दवाई लेना बंद कर दी, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है डायबिटीज़ में यूजुअली। दूसरी चीज़ ये कि एक बार अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है, तो आपको रेगुलर फ़ॉलो-अप में रहना है। अगर आपने फ़ॉलो-अप छोड़ दिया, शुगर चेक करना बंद कर दिया, तो फिर से सेम स्टेज में पहुँच जाते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं।
क्या आप सलाह देंगे उन युवकों को जो इसकी इस टाइम फास्ट फूड की आदतों के कारण जोखिम में है, अभी जो तो चाइनीज खा रहे हैं, चाउमीन, मंचूरियन और सारी चीज आ रहे हैं फास्ट फूड? बिल्कुल फास्ट फूड खाना पूरी तरह से तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बंद कर लें, टेस्ट के लिए खा सकते हैं, पर उसके साथ में आप एक्सरसाइज करें। वैसे तो पूरी तरह से फास्ट फूड जो भी रहता है वो नुकसानदायक है, बट आप टेस्ट के लिए खा सकते हैं बिल्कुल। पर उसके साथ में अगर एक्सरसाइज करेंगे, आप फिट रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। पर आज के टाइम पे यूजुअली हो ये गया है कि हम कैलोरी इनटेक हमारा बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से हम उतना एक्सर्शन नहीं करते, फिजिकल एक्सर्शन नहीं होता है। हम साइकिल अब नहीं चलाते हैं, हम बाइक यूज़ करते हैं, हम कार यूज़ करते हैं, हम कहीं जाते हैं तो हम लिफ्ट ढूंढते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो फिजिकल एक्सर्शन तो होता ही नहीं है, इस वजह से वेट गेन ज़्यादा होता है। तो वेट गेन जो स्टार्टिंग है, मेडिकल साइंस में एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है कि स्टार्टिंग ही वहाँ वेट गेन से होती है। तो आपका जब वजन बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ साथ में बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको बीपी, आपका शुगर, ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट होती है। तो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम कि आप वेट गेन पे ही अगर कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। हमारे दर्शकों को एक बार अपना फिर से क्लिनिक का पूरा पता बताइए। मैं डॉक्टर दिनकर दुबे, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। अभी मेरा क्लिनिक सिरमौर चौराहे में रीवा में है। सबसे क्रिटिकल आपके पॉइंट क्या गया कोविड में? जब कोविड चल रहा था उस टाइम क्रिटिकल क्या देखा आपने? उस समय तो बहुत से क्रिटिकल, सारी चीज़ें ही क्रिटिकल थी लोगों को। सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्या था आपकी लाइफ में उस टाइम? उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मैनेज करना था हमारे पास, जो यंग पेशेंट थे उन्हें बचाना बहुत मुश्किल लग रहा था। ओल्ड एज पेशेंट में हमें मतलब प्रॉब्लम होती है, बट 25 साल, 30 साल, 40 साल के जब यंग पेशेंट की डेथ होती तो बहुत बुरा लगता था। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कई बार हम उनको नहीं बचा पाए। और अपनी